तो देश में चैत्र नवरात्रि की धूम है। नवरात्रि का आज 5वां दिन है। 5वें दिन मां स्कंद माता की पूजा का विधान है। स्कंद माता कमल के आसन पर विराजमान है, इसीलिए मां को पद्मासना देवी भी कहा जाता है। मां स्कंद माता को पार्वती और उमा नाम से भी जानते हैं। मां की उपासना से संतान की प्राप्ति होने की मान्यता है। मां का वाहन सिंह है। मां स्कंद माता सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं। माता रानी की सच्चे मन से उपासना करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होने की मान्यता है। शक्तिपीठों और मंदिरों में माता रानी का जयकारा भी लग रहा है। सुशांत का रुख कर लेते हैं, हमारे संवाददाता वाराणसी से जुड़े हुए हमारे साथ। सुशांत, किस मंदिर में आप मौजूद हैं? किस तरह की तस्वीरें हैं जो आप हमें दिखा सकते हैं? देखिए, हम इस वक्त वाराणसी में हैं और वाराणसी के अति प्राचीन दुर्गा मंदिर में हैं। तस्वीरों में आप देखिए, ये माता का मंदिर अति प्राचीन है और यहाँ पर दर्शन करने से ही सारे मनोरथ सिद्ध होते हैं और ईश्वर मनोवांछित फलों की प्राप्ति देते हैं। चूँकि चैत्र नवरात्र है और भगवान शिव की नगरी में शक्ति की आराधना हो रही है और मान्यताओं के अनुसार जो 9 दिन तक माता के दर्शन कर पाता है उसके सारे मनोरथ सिद्ध होते हैं और उसे माता का आशीष मिलता है। अगर आप पूरे साल मंदिर नहीं भी जा पाते तो ये जो 2 नवरात्र आते हैं, एक चैत्र का नवरात्र, एक शारदीय नवरात्र, इन दोनों नवरात्रों में माता के दर्शन करने से ही आपके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और माता को प्रसन्न करना भी बेहद आसान है। माता के लिए बहुत बड़े आडंबर की आवश्यकता नहीं होती। धर्म पुराणों में ये साफ लिखा है कि ईश्वर भक्ति से प्रसन्न होता है, भक्ति के अलावा ईश्वर को और कुछ नहीं चाहिए। और माता को प्रसन्न करने के लिए अगर लाल रंग माता को अति प्रिय है और माता को सिर्फ अड़हुल का फूल अगर चढ़ाया जाए और साथ में चुनरी और नारियल हो तो माता इतने से ही प्रसन्न हो जाती है और भक्त के अंदर भक्ति भाव होना चाहिए। और इसलिए आप देख सकते हैं ये जो मंदिर है पूरी तरीके से लाल रंग में रंगा हुआ है, क्योंकि माता को लाल रंग अति प्रिय होता है और माता के इस अति प्राचीन मंदिर में दूर दूर से भक्त आकर यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। सुबह से कतार लगी रहती है। ब्रह्म मुहूर्त से लेकर सुबह तक सबसे ज़्यादा भीड़ होती है। क्योंकि गर्मी का मौसम आ गया है, पारा वाराणसी में 42 डिग्री को छू रहा है, तो दिन में तो उतनी भीड़ नहीं होती, पर सुबह और शाम बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। लोग कोशिश करते हैं कि सुबह माता के दर्शन के साथ ही अपने दिन की शुरुआत करें और जो लोग सुबह नहीं आ पाते वो फिर शाम को माता के दर्शन करने के लिए आते हैं और जो दूर दूर से लोग आते हैं वो दिन भर आने का सिलसिला इसी तरीके से जारी रहता है। माता के दर्शन मात्र से ही नवरात्र में सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और माता का पूजन जो होता है माना जाता है घर में सुख शांति और संपदा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और अधिकतर घरों में आप ये भी देख सकते हैं कि दुर्गा सप्तशती का पाठ भी किया जाता है। दुर्गा सप्तशती के पाठ से ये मान्यता है कि सारे जो संकट है वो माता हर लेती हैं, सारे विघ्न जो है वो दूर हो जाते हैं और घर में सुख शांति बनी रहती है। क्योंकि घर में सुख शांति से बढ़कर कुछ नहीं होती, इसलिए लोग लगातार माता को प्रसन्न करने में लगे रहते हैं। और जो लोग घर में कलश बैठाए हुए हैं, कलश का पूजन किए हुए हैं, उनकी कोशिश ये रहती है कि वो सबसे पहले आकर सुबह माता के मंदिर में दर्शन करें और उसके बाद वो व्रत रहते हैं उसके बाद घर पर जाकर हमें दिखाई। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, इन तस्वीरों को दिखाने के लिए।